एक छोटे से गांव में साधु रहता था। वहाँ हर वक्त कान्हा के स्मरण में लगा रहता था। वहाँ कान्हा के लिए रोज खीर चावल बनाता था और हर दिन उनके इंतजार में आस लगाए बैठा रहता था कि मेरे कान्हा कब आएंगे। उस साधु की एक बुरी आदत थी। वहाँ गांव में रहने वाले नीची जाति के लोगों से दूर रहता था, उन्हें आश्रम में नहीं आने देता था। उसका मानना था कान्हा इससे नाराज हो जाएंगे, वो तो स्वामी हैं। इन नीच छोटी जाति वालों के आश्रम में प्रवेश करने से और मुझे दर्शन नहीं देंगे, इसलिए वहाँ कभी किसी से ठीक से बात नहीं करता था। उसके आश्रम से थोड़ी दूर एक कोढ़ी रहता था। वहाँ भी कान्हा का भक्त था। नित्य प्रतिदिन वहाँ उनकी उपासना करता था और हर वक्त कान्हा की भक्ति में डूबा रहता था। जब भी साधु उसके घर के पास से गुजरता तो कोढ़ी को कहता, नीच तुझ जैसे कोढ़ी से कान्हा क्या मिलने आएंगे, वो तो स्वामी हैं, तुझ जैसे के घर में क्यों आने लगे भला। और बोलते बोलते वहाँ आश्रम चले जाता। कुछ वर्ष व्यतीत हुए। अब साधु को लगने लगा कान्हा क्यों मुझे दर्शन नहीं दे रहे, और साधु उसकी मूर्ति के सामने रोने लगा और कहने लगा, प्रभु एक बार तो मुझे दर्शन दे दो, मैं प्रतिदिन आपके लिए खीर चावल बनाता हूँ, एक बार तो आकर भोज लगा लें। और उदास होकर कान्हा के चरणों में सो गया। दूसरे दिन एक गरीब दरिद्र छोटा सा बालक साधु के आश्रम आया। साधु उस वक्त कान्हा को भोग लगाने जा रहा था। उस बालक ने कहा, साधु महाराज मुझे कुछ खाने दे दीजिए, मुझे जोरों की भूख लगी है। साधु गुस्से से तिलमिला गया। एक तो दरिद्र और दूसरा कान्हा की भक्ति में विघ्न, उसने आप देखा ना था। एक पत्थर उठाकर बच्चे को दे मारा। उस दरिद्र बच्चे के सर से खून निकलने लगा। साधु ने कहा, भाग यहाँ से। बच्चा उसके आश्रम से निकल गया और जाकर उस कोढ़ी के घर में चला गया। कोढ़ी ने उसके रक्त साफ किया, पट्टी बांधी और उस भूखे बच्चे को भोजन दिया। बच्चा भोजन करके चला गया। दूसरे दिन फिर वो बच्चा साधु के आश्रम आया। साधु ने फिर उसे मारा और भागा दिया। फिर वहाँ कोढ़ी के घर चला गया। कोढ़ी ने फिर उसकी पट्टी बांधी और खाने को दिया। बच्चा खाना खाकर चला जाता। वो बच्चा रोज आता, साधु उसे मारता और वो कोढ़ी के पास चला जाता। एक दिन साधु स्नान के लिए जा रहा था। उसे रास्ते पर वही कोढ़ी दिखा। साधु ने उसे देखा तो आश्चर्य से भर गया। उस कोढ़ी का कोढ़ गायब हो चुका था। वहाँ बहुत ही सुंदर पुरुष बन चुका था। साधु ने कोढ़ी नाम लेकर कहा, तुम कैसे ठीक हो गए। कोढ़ी ने कहा, मेरे कान्हा की मर्जी। पर साधु को रास नहीं आया। उसने मन ही मन फैसला किया, पता लगाना पड़ेगा। दूसरे दिन फिर वहाँ दरिद्र बच्चा साधु के आश्रम आया। साधु ने फिर उसे मारा। बच्चा जाने लगा तो साधु उठ खड़ा हुआ और मन ही मन सोचने लगा, मैं इस दरिद्र बच्चे को रोज मारता हूँ, ये रोज उस कोढ़ी के घर जाता है, आखिर चक्कर क्या है देखना पड़ेगा। साधु पीछे पीछे जाने लगता है। जैसे ही वहाँ कोढ़ी की झोपड़ी में पहुँचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। स्वयं तीनों लोक के स्वामी कान्हा बाके बिहारी कोढ़ी के घर पर बैठे हैं और कोढ़ी उनकी चोट पर मलहम लगा रहा है और कान्हा जी भिक्षा में मांगी ना जाने कितनों दिनों की भासी रोटी को बड़े चाव से खा रहे हैं। साधु कान्हा चरणों गिरते कहने लगा, मेरे कान्हा, मेरे स्वामी, मेरे आराध्य, आपने मुझ भक्त को दर्शन नहीं दिए और इस नीच को दर्शन दे दिए।
मुझसे क्या गलती हो गई जो आप इस कोड़ी की झोपड़ी में आ गए? भिख में मांगी भासी रोटी खाली पर मैं आपके नित्य प्रतिदिन खीर चावल बनाता हूँ, उसे खाने नहीं खाए। बोलो कान्हा बोलो। तब कान्हा जी ने कहा, ये साधु, मैं तो रोज तेरे पास खाना मांगने आता था, पर तू ही रोज मुझे पत्थर से मारकर भागा देता था। मुझे भूख लगती थी और मैं इतना भूखा रहता था कि इस मानव के घर चला आता था। वो जो मुझे प्यार से खिलाता मैं खाकर चला जाता। अब तू ही बता, इसमें मेरी क्या गलती? साधु पैर पकड़ कान्हा के रोने लगता है और कहता है, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे माफ कर दीजिए। और फिर कहता है, तीनों लोक के स्वामी गरीब भिखारी दरिद्र बच्चा बनकर आप मेरे आश्रम क्यों आते थे? मैं तो आपको दरिद्र समझकर मारता था, क्योंकि मेरे कान्हा तो स्वामी हैं, वो दरिद्र कैसे हो सकते हैं? कान्हा जी ने कहा, हे साधु, तुझे किसने कहा मैं सिर्फ महलों में रहता हूँ? तुझे किसने कहा मैं सिर्फ 56 भोग खाता हूँ? तुझे किसने कहा मैं नंगे पैर नहीं आता? तुझे किसने कहा मैं दरिद्र नहीं? हे साधु, ये समस्त चरचरा मैं ही हूँ, धरती आकाश पृथ्वी सब मैं ही हूँ। मैं ही हूँ महलों का स्वामी, तो मैं ही हूँ झोपड़ी का दरिद्र भिखारी। मैं ही हूँ जो प्यार और सच्ची श्राद्धता से खिलाने पर बासी रोटी खा लेता है और स्वार्थ से खिलाने पर 56 भोग को नहीं छूता। मैं हर जीव में बसा हूँ, तू मुझे अमीर गरीब में ढूंढता है। तुझसे अच्छा तो ये कोड़ी है जो सिर्फ एक ही बात जानता है, ईश्वर हर किसी में निवास करते हैं, ना कि धनवान में। कान्हा कहने लगे, तूने मेरी भक्ति तो की पर अधूरी। और कान्हा अंतर्ध्यान हो जाते हैं। साधु उनकी चरण बज्र पकड़ फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, जिसका एक पल पाने के लिए लोग जन्मों जन्म तप करते हैं, वो मेरी कुटिया में भीख मांगने आता था और मैं मूर्ख दरिद्र संपन्न देखता था। और कोड़ी के पैर पकड़ कहता है, मैंने तो सारी जिंदगी अधूरी भक्ति की, आप मुझे सच्ची भक्ति के पथ पर ले आइए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। कोड़ी उसे गले लगा लेता है। ईश्वर कण कण में है, वो भिखारी भी जो आपकी चौखट पर आता है ना, वो भी ईश्वर की मर्जी है, क्योंकि किसी ने कहा है, वो भिख लेने बस नहीं, दुआ देने भी आता है। और किसी महान आदमी ने कहा है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, इसलिए कभी किसी का अनादर मत कीजिए।